हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बदलाव। सीमा ने अलार्म के बजने पर उसे बंद कर दिया था और सोचा 10 मिनट में उठ जाऊंगी, पर वह 10 मिनट नहीं पूरे 1 घंटे बाद उठी। वह हड़बड़ी में उठी, देखा तो 5 बज गए थे। जल्दी जल्दी वह फ्रेश होकर रसोई की तरफ भागी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आज तो देरी हो गई है, काम पूरा होगा कि नहीं सोचते हुए रसोई में पैर रखने ही वाली थी कि वहीं ठिठक कर रुक गई थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। यह क्या हो गया है? वो सपना तो नहीं देख रही है। उसने देखा कि उसके ससुर रामचंद्र ने रोटी के लिए आटा तैयार कर दिया था, साथ ही सब्जी काट कर रख दिया था। एक स्टोव पर चाय के लिए पानी उबल रहा था, दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए रखा था। उसने कहा कि पापा जी, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आज मुझे उठने में देरी हो गई है। सॉरी, रामचंद्र ने कहा कि बेटा क्या हो गया है, मैं भी बैठे बैठे ऊब जाता हूँ। चल अब बहस मत कर, जल्दी से बाकी का काम पूरी कर ले। सीमा ने जल्दी से एक तरफ सब्जी चढ़ा दी और रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। रामचंद्र ने चाय बनाकर 2 कप में डाल दिया और दोनों कप बैठक की तरफ ले जाते हुए कहने लगे कि चल बेटा, पहले चाय पी ले, फिर रोटी बना लेना। सीमा ने कहा पापा, देर हो जाएगी, बाद में पी लूंगी, बनी को स्कूल छोड़ने जाना है, फिर मुझे भी तैयार होना है। रामचंद्र ने कहा कि देख बेटा, मैं बन्नी को स्कूल बस में चढ़ा दूंगा, तुम 2 मिनट आराम से चाय पी लो। सीमा के लिए ससुर की एक एक बात अनोखी लग रही थी। उसने जल्दी से चाय पीकर सब कुछ तैयार कर दिया था। बुन्नी भी खुश होकर दादाजी के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गया था। उसे बस में बिठाकर वे घर पहुंचे तो सीमा ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी। उसने कहा पापाजी, मैंने आपके लिए सब कुछ टेबल पर रख दिया है। रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं सब संभाल लूंगा। सीमा ऑफिस जाते जाते भी सोच रही थी कि आज पापाजी को क्या हो गया है। उनके व्यवहार में बदलाव आया है। वह क्यों, कैसे, समझ में नहीं आ रहा था। उसे हमेशा शाम को घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाते थे। बन्नी को स्कूल से आया लेकर आती है और घर में उसके साथ तब तक रहती है जब तक वह घर नहीं पहुंच जाती है। जैसे ही सीमा घर पहुंचती है, आया चली जाती है। यह रोज का सिलसिला था। उस दिन भी वह थकी हारी जब घर में कदम रखती है तो देखती है कि बन्नी ने स्कूल यूनिफॉर्म बदल लिया है और दादाजी के साथ बैठकर होमवर्क कर रहा था। वह खुशी खुशी कमरे में जाकर फ्रेश होकर रसोई में जाती है तो शाम के खाने की तैयारी हो गई थी और चाय भी बन गई थी। उसे यह बदलाव अच्छा तो लग रहा था, पर हजम नहीं हो रहा था कि पापाजी में इतना बदलाव कैसे आया है। कल तक तो जब उठते ही चाय नहीं मिलती थी तो घर सर पर उठा लेते थे या राकेश से शिकायत करने लगते थे कि तुम्हारी बीबी आलसी है, एक चाय तक समय पर नहीं दे सकती है। आज उनके व्यवहार में आए बदलाव के कारण सीमा का आश्चर्यचकित होना सही था। बन्नी ने बताया कि उसे बस स्टॉप से दादाजी लाए थे। उसके हाथ पैर धुलाकर कृपड़े बदले, फिर उसे दूध पिलाया और थोड़ी देर पार्क में खेलने के लिए ले गए, फिर आकर होमवर्क भी कराया था। माँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। खाना बनाने के बाद सीमा ने पूछा कि पापाजी, आपके लिए खाना परोस दूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, राकेश के आने के बाद खा लूंगा। जब राकेश घर पहुंचा तब सब मिलकर खाने की टेबल पर बैठे। उन्हें देखते ही राकेश ने कहा कि अरे पापा, आज आप हमारे साथ खाने पर आ गए, अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहता था कि अकेले क्यों खाते हैं, हम साथ खाएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं है, आज मजा आ गया है खाना खाने में। सीमा ने कहा कि आप खाने की बात करते हैं, आज पापाजी ने मेरी इतनी मदद की है, कहते हुए सुबह देर से उठने से लेकर बन्नी के होमवर्क कराने और शाम की सारी बातें बताई। दोनों खुश थे कि पापा कम से कम खुश रहे, अपने आप को व्यस्त रखें बस। अब सीमा की मदद रामचंद्र रोज कर देते थे। बन्नी को भी अच्छे अंक आने लगे थे। रामचंद्र जी भी खुश लग रहे थे। रामचंद्र जी को वह दिन याद आया था जब वे पार्क में वॉकिंग को गए थे, परंतु उदास मन से एक बेंच पर बैठे हुए थे। न जाने कहां से उनका एक पुराना मित्र आ गया था, एकदम बिंदास लग रहा था। दोनों ने पुराने दिनों को याद किया और पत्नियों के गुजर जाने बाद जिंदगी कैसे रुक सी गई है, इसके बारे में बातें कर रहे थे। रामचंद्र के मित्र सौरभ ने बताया था कि हमारी अब मुलाकात रोज होगी क्योंकि हमने यहाँ पर घर खरीदा है। एक दिन सौरभ वॉकिंग पर नहीं आए तो रामचंद्र उनके घर पहुँच गए थे और देखा कि वे बहू को उसके काम में मदद कर रहे थे। काम खत्म होते ही दोनों वॉकिंग पर चले गए थे। रामचंद्र ने कहा, सौरभ, तुम बहू को काम में हाथ बटा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें?
सौरभ ने कहा कि देखो, रामचंद्र बहू है तो क्या वह भी तो नौकरी करने जाती है, और घर बाहर का काम अकेले कैसे संभालेगी। बोल, हम खाली बैठे हैं, थोड़ी सी मदद कर देंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने जाना, लाना, होमवर्क कराना, थोड़ी देर उसके साथ खेलना, यह सब करता हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है, उसकी कुछ मदद हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, हम उनके लिए बोझ नहीं बनेंगे। उनकी बातें सुनकर रामचंद्र ने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बस सोचते ही उन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया था। यही उनके बदलाव का कारण बन गया था। कारण कुछ भी हो, परंतु परिवार में खुशियां आ गई थी।